नमस्कार दोस्तों, GK 2.0 विषयता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं विषयता आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा विषयता क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, वहाँ के क्वेश्चन है ये। मैं इस चैनल पर भी अपलोड करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आपको शायद बहुत फ़ायदा होगा इससे, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत का कुल क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। या दोस्तों, अगर हम बात करें मील में तो 12,69,219 वर्ग मील है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन दीव और दादरा नगर हवेली है। 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमिलियन पॉइंट पार्शियल बिंदु के नाम से जाना जाता है। मुख्य भूमि की अगर बात करें तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, पूर्वी बिंदु किबिदु है, दक्षिण और पश्चिमी बिंदु सरकरिक है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। तो दोस्तों, भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। वही उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। विश्व के ग्लोब पर भारत की अवस्थिति क्या है? ये पांचवा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। विश्व के संदर्भ में भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध की है। वही दोस्तों, एशिया में अगर हम बात करें तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो दक्षिण पूर्वी एशिया गोलार्ध की है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ शामिल है। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कुल तटीय सीमा तथा स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों, अगर द्वीप समूह की या जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई शामिल करें तो दोस्तों 7516.6 किलोमीटर है। वही दोस्तों, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42%। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। नौ क्वेश्चन दोस्तों, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? दोस्तों, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वहीं भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 93 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? दोस्तों, भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि दिल्ली से लिया गया है। 11 क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन बी। भारतीय मानक समय रेखा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। देश की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। देश की सर्वोच्च चोटी का नाम केटू है गोडमोस्टिन, जो वर्तमान में पीओके में है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वही भारत का सबसे बड़ा केंद्र अंडमान निकोबार है, जिसका क्षेत्रफल 8,250 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, 14 क्वेश्चन है, मिनिकोय और लक्षद्वीप के मध्य कितना डिग्री चल रहा है? दोस्तों, मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चल रहा है। सही विकल्प है ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत 4,096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 16 क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश द्वारा तीनों ओर से घिरा हुआ है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश द्वारा घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को जीरो रेखा कहते हैं। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 17वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 3488 किलोमीटर ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? 1900 क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि असम। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल की सीमा को कितने भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 5 भारतीय राज्य। भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कुल कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 9 राज्य।
अंडमान निकोबार द्वीप की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप की तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों 1962 किलोमीटर है। सही आंसर ऑप्शन ए। और राजधानी पोर्ट ब्लेयर है इसकी। 24वां क्वेश्चन दोस्तों, मालाबार तट और कोरोमंडल तट किन राज्यों में है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मालाबार तट केरल में, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है। भारत की सबसे बड़ी लघु झील तिलका झील किस तट पर है? सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चिल्का झील जो है दोस्तों उत्तरी सरकार तट पर है और ये उड़ीसा में है। श्री हरिद्वार तेजस सतीश धवन देश केंद्र से यह किस झील पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुलिगढ़ झील। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है। किस तट पर शीतकालीन समय में वर्षा होती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए कोरमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। भारत की सबसे लंबी लघु झील वेम्बनाड झील किस तट पर है? दोस्तों केरल तट पर मालाबार तट, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है इस झील की। निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तटीय सीमा दोस्तों गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। इसका दोस्तों आरोही अवरोही क्रम है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा कितने नॉटिकल मील है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा 212 नॉटिकल मील है। संयुक्त मंडल 24 समुद्री मील और अनन्य आर्थिक जो 200 समुद्री मील है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मेरा एक दूसरा चैनल है सीयोता क्लासेस, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।